आपको अहम खबर से आगाह करें। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास 2 महीने की छुट्टियों के लिए चले गए हैं। इसके लिए दरखास्त दे दी है उन्होंने कहा पुलिस के तमाम अफसरान हालिया वाक़यात के बाद सदमे में हैं। आईजी स्पेशल ब्रांच की जानिब से कहा गया कि ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। सलमान लोधी से मजीद जानते हैं। सलमान बताइए। देखिए, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर कबल ही बाकायदा तौर पर आईजी सिंध को दरखास्त की है कि 2 महीनों की छुट्टियों पर वो जाना चाहते हैं। जो वजूहात उन्होंने बयान की उसमें यही कह रहे हैं कि वो हालिया वाक़यात के बाद सदमे का शिकार है और पुलिस के तमाम अफसरान भी सदमे का शिकार हैं। उनका ये कहना था कि वो ऐसे माहौल में मजीद काम नहीं कर सकते, लिहाजा उनको 2 माह की छुट्टी की इजाजत दी जाए। कुछ देर कबल यह लेटर लिखा गया है एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की जानिब से और आईजी सिंध से बाकायदा तौर पर दरखास्त दी गई है। सलमान, बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास दिलबर्दाश्ता इमरान याकूब मिन्हास ने 2 महीने की छुट्टियों के लिए दरखास्त दे दी है। पुलिस के तमाम अफसरान हालिया वाक़यात के बाद सदमे में हैं। इमरान याकूब का ये कहना है ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी आज दफ्तर नहीं आए। ज़रा ये बताते हैं कि वो भी आज दफ्तर नहीं आए। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी छुट्टी पर चले गए हैं। आपको आगाह करें, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास की जानिब से दरखास्त दी गई है कि 2 महीने की छुट्टियों की दरखास्त दी जाए। जबकि आपको ये भी बताएं कि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर भी छुट्टियों पर चले गए हैं। उनकी जानिब से भी ये दरखास्त सामने आई है कि वो भी छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, जबकि आज वो दफ्तर भी नहीं आए। और दीगर पुलिस अफसरान जो हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर आज दफ्तर भी नहीं आए और उनकी जानिब से भी दरखास्त दी गई है कि वो भी छुट्टियों पर जाना चाहते हैं। जबकि एडिशनल आईजी का कहना है कि 2 महीने की छुट्टियां दी जाएं, इसके लिए दरखास्त दी है। सलमान लोधी, आज आईजी सिंध मुश्ताक मेहर दफ्तर भी नहीं आए, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि उन्हें भी छुट्टी दी जाए। जी बिल्कुल, आईजी सिंध मुश्ताक मेहर 2 रोज से दफ्तर नहीं आए और उनके बारे में भी अब यही इतलात आ रही है कि उन्होंने भी छुट्टियों के लिए दरखास्त दे दी है और मुताल्लिका महकमों को फॉरवर्ड कर दी है। उन्होंने आईजी सिंध ने तो कोई वजूहात सामने नहीं रखी, अलबत्ता उनकी जानिब से भी 2 महीने की छुट्टियों की दरखास्त दी गई है। वाज़ेह रहे कि वो भी गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़यात के बाद परेशान थे और तमाम वाक़यात के बाद से वो भी CPO जहाँ उनका दफ्तर है आईजी ऑफिस, वहाँ पर नहीं आ रहे थे। आज भी वो अपने दफ्तर नहीं आए थे, जिसके बाद एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास ने भी लेटर लिखा छुट्टियों की दरखास्त के लिए। लेकिन ज़राए का कहना है कि आईजी सिंध ने भी छुट्टियों के लिए 2 माह की छुट्टियों के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्त दे दी और मुताल्लिका महकमों को फॉरवर्ड भी कर दी है। तो ये जो मुताल्लिका महकमों को फॉरवर्ड की है, अब सलमान ये बताएं, एडिशनल आईजी तो फिर किस तरह क्या फैसला होगा? ये दरखास्त मंजूर हो सकती है? कुछ क्या खबर देंगे इस बारे में? देखिए, अब बाकायदा तौर पर दरखास्त की मंजूरी के हवाले से हुकूमत सिंध ही फैसला करेगी। अगर इनकी दरखास्त मंजूर भी कर ली जाती है तो इनका मुतबादल या आईजी का चार्ज किस अफसर को दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वो छुट्टियों का चार्ज लेके गए थे तो किसी और अफसर को आईजी सिंध का चार्ज दिया गया था। लेकिन 2 अफसर एक साथ सीनियर रैंक के अफसरान, आईजी सिंध और दूसरे अफसर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, 2 सीनियर अफसरान हैं, अगर दोनों एक साथ छुट्टियों पर जाते हैं तो इनके अपोजिट कौन से एहलकारों को इजाफी चार्ज दिया जाता है? अगरचा इनकी क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही इन्होंने दरखास्तें दी हैं छुट्टियों के लिए, अभी तक इनकी छुट्टियों की दरखास्तें मंजूर तो नहीं हुई। अलबत्ता एक और अहम बात ये सामने आई है कि डॉक्टर इमरान याकूब मिन्हास ने छुट्टियों की दरखास्त देने के फौरी बाद ही अपना दफ्तर छोड़ के चले गए। आईजी सिंध 2 रोज से दफ्तर नहीं आ रहे और अब ज़राए का ये कहने ने उन्होंने भी 2 माह की छुट्टियों की दरखास्त दे दी है। अब एक अहम चीज ये है कि छुट्टियां मंजूर होती हैं या नहीं होती, लेकिन ये दोनों अफसरान अब दफ्तर नहीं आ रहे। जिस तरह आईजी सिंध आज 2 रोज से दफ्तर नहीं आ रहे, इसी तरह दरखास्त देने के बाद याकूब मिन्हास भी अपना दफ्तर छोड़कर चले गए हैं। तो सिंध पुलिस के दोनों सीनियर अहम अफसरान हैं जो अचानक चले गए हैं, तो इनके जो मातहत काम करने वाले अफसरान हैं उनमें भी बेचैनी पाई जाती है। तो सलमान ये बताएं कि ये भी खबर आ रही है ज़राए से कि मुताबिद दीगर आला अफसरान DIGs इसमें शामिल हैं, तो उनकी जानिब से भी दरखास्तें दी गई हैं, क्या वो भी छुट्टियों पर चले गए हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ ये 2 चीजें बात कंफर्म हुई है। CPO ज़राए का कहना है कि अब तक सिर्फ 2 अफसरान ने ये बात सामने रखी है और दीगर अफसरान भी इस बारे में गौर कर रहे हैं कि वो भी छुट्टियों की दरखास्त दे दें। और तो एक सिंध पुलिस और बाकायदा तौर पर कराची पुलिस में एक बहरान देखने में आ रहा है। हमारी एक ज़राए से बात हुई, तीसरे जो सिंध पुलिस के अहम अफसर हैं एडिशनल आईजी कराची, वो तमाम तर मामला अपने दफ्तर में बैठकर देख रहे हैं। अलबत्ता उनकी जानिब से अब तक कोई दरखास्त नहीं दी गई। इसके साथ आईजी सिंध के साथ काम करने वाले दीगर जो अहम अफसरान हैं जो CPO में मौजूद रहते हैं, उनकी जानिब से अब तक कोई इस तरह किस्म का फैसला नहीं किया गया। लेकिन ज़राए का कहना है कि कुछ अफसरान इस बारे में जरूर सोच रहे
रहे हैं कि वो भी एहतजाजन छुट्टियों की दरखास्त दे दें। अब तक आईजी सिंध का नाम सामने आया है और दूसरे इमरान याकूब मिन्हास हैं जो सीनियर अफसर हैं, एडिशनल आईजी कराची के रैंक पर फाइज हैं। इनकी जानिब से ठीक है सलमान, हमें आगाह कर रहे हैं आईजी सिंध मुश्ताक महर छुट्टियों पर चले गए हैं, जबकि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब ने भी दरखास्त दे दी है छुट्टियों पर जाने के लिए। ये 2 अफसरान हैं जिन्होंने आज ही दरखास्त दी और छुट्टियों पर चले गए, जबकि मुश्ताक महर 2 रोज से दफ्तर भी नहीं आए हैं। नज़ीर शाह से मजीद जानते हैं। नज़ीर शाह, बताइएगा, आईजी तो चले गए छुट्टियों पर और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच उनकी जानिब से भी दरखास्त दी गई और वो भी चले गए हैं दफ्तर से, बाकी भी दीगर डीआईजी की जानिब से यही रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखें, जो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास हैं, वो तो अब से कुछ देर कबल उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी और यहाँ से चले गए। 60 रोज की छुट्टियाँ उन्होंने मांगी हैं। जबकि जो आईजी सिंध है मुश्ताक महर, उनके सेंट्रल पुलिस ऑफिस जराये से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि मुश्ताक महर ने 15 रोज की छुट्टियाँ ली हैं और 15 रोज की छुट्टियों पर वो रवाना हुए हैं। आईजी सिंह की जो छुट्टियाँ होती है वो वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंजूर की जाती हैं, लेकिन अब देखना ये कि जो लेटर निकलता है जो मुश्ताक महर की छुट्टियों का, तो वो उसके ऊपर कितनी उनको छुट्टियां सैंक्शन की जाती हैं। और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि काफ़ी ऐसे सीनियर अफसरान जिनमें एसएसपी लेवल और डीआईजी भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो भी छुट्टी लेकर चले जाएं। गुज़श्ता रोज जो कैप्टन सफदर वाला जो वाक़या हुआ था, उस वाक़े के तनाजुर में जो तमाम ये सीनियर अफसरान हैं जिसमें हाई कमान जो सिंध पुलिस की हाई कमान कहलाती है वो आईजी सिंध कहलाते हैं, उनकी जानिब से ये छुट्टियों का मामला सामने आया है। जबकि एडिशनल आईजी का जो स्पेशल ब्रांच है उनकी दरखास्त भी सामने आ गई है और दीगर की जानिब से भी। तो अभी मंजूरी का इंतजार भी नहीं किया नज़ीर और छुट्टियों पर चले गए? बिल्कुल, देखें, ये उनकी जानिब से सबसे पहली बात तो ये कि गुज़श्ता रोज़ भी मुश्ताक महर दफ्तर नहीं आए थे और आज भी अपने दफ्तर नहीं आए थे। और जो कई अफसरान थे जो जिस तरह का वाक़या माहौल फैला हुआ था, तो उस पे हर जानिब यही चहमे गोइयाँ चल रही थी और सेंट्रल पुलिस ऑफिस हो या कराची पुलिस ऑफिस, तमाम जगहों पे यही बातगाही जारी थी कि शायद ये अब छुट्टियों पे चले जाएं या अहदा छोड़ दें। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से जो ज़राए उन्होंने तस्दीक की है कि मुश्ताक महर ने 15 रोज़ की छुट्टियाँ ली और वो उस पर गए। जी, और साथ में ये भी बताइएगा, इतना बड़ा शहर है ये और ज़ाहिर है दीगर भी मामला देखने हैं, सिंध के आईजी हैं, मतलब अब किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहता है? देखें, कराची पुलिस के होने के बाद भी कराची के शहरियों का ये हाल होता है, सिंध पुलिस के होने के बाद सिंध का ये हाल होता है कि न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर में चोरी डकैती और इस तरह के वाक़यात जो है मामूल के मुताबिक चलते रहते हैं। तो जब इस तरह का माहौल होगा कि पुलिस खुद इस तरीके से अपना अगर काम करेगी और छुट्टियों में जाने लगेगी तो फिर आवाम। चलिए ठीक है, एक अहम सवाल है, कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे साथ हैं, कामिल के पास क्या अपडेट्स हैं उनसे जान लेते हैं। कामिल, बताइए। जी देखिए, सिंध पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने एहतजाजन अपनी छुट्टियां लेने का सिलसिला शुरू किया है और ये सीनियर अफसरान में एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान हैं और उसके बाद डीआईजी रैंक के अफसरान हैं जो कि छुट्टियां ले रहे हैं और वो ये मानते हैं कि जो आईजी सिंध के साथ रवैया इख्तियार किया गया उसमें वो अपनी ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और इसमें जो एडिशनल आईजी का छुट्टी की दरख्वास्त है, जो उन्होंने लेटर लिखा है, वो बड़ा मायने खेज है। उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है और उसमें वे लिखते हैं कि ऐसे हालात के अंदर और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसे में वो नौकरी करें, इसलिए वो एहतजाजन छुट्टी ले रहे हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पे सिंध पुलिस के कई अफसरान हैं वो अपनी छुट्टियां जो है आईजी ऑफिस भिजवा रहे हैं। आईजी ऑफिस में आज भी काम बंद रहा, सिर्फ चंद एक अफसरान आए और बाकी कई अफसरान जो है ये बताया जा रहा है कि पुलिस हेड ऑफिस नहीं आए। और साथ ही साथ आईजी सिंध क्योंकि खुद छुट्टी पे चले गए हैं तो वो अब चीफ सेक्रेटरी को अपनी दरखास्तें भेजेंगे। एक तरह से अब आप ये समझें कि सिंध पुलिस का सरबरा मौजूद नहीं है और कौन सिंध पुलिस को लीड करेगा ये सवालिया निशान बनता है। साथ ही साथ अगर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज भी छुट्टी पे चले गए तो सिंध पुलिस में कोई भी इस टाइम पे सीनियर अफसर नहीं मौजूद होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं वो छुट्टी पे जाना शुरू हो गए हैं। आईजी सिंध ने उनकी क्या सीनियर अफसरान का भी आप जिक्र कर रहे हैं, कामिल आपसे इस पर भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी हमारे साथ है। वसीम, क्या कहिएगा, जो खबरें सामने आ रही हैं सिंध के आईजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और दीगर मुताबिक डीआईजीज सब छुट्टियों पर चले गए हैं, दिल बर्दाश्त हैं, कहते हैं हालिया वाक़यात जो हुए हैं उसके बाद हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। ये सूरत हाल किस तरह डेवलप होती देख रहे हैं?
देखिए बहुत अफसोसनाक है, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि इससे पता चलता है कि पूरा इदारा डिमोरलाइज है। जब हम इदारों के एहतराम की बात करते हैं तो ज़ाहिर हर इदारे को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो पार्लियामेंट हो, वो फौज हो, वो अदलिया हो या वो पुलिस फोर्स हो, वो भी बतौर इदारा वो भी इतनी काबिल एहतराम है। उसमें कुछ इंडिविजुअल अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इससे एक बात तो फिर तय हो गई ना, वो ये कि मोहम्मद जुबैर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो वॉइस नोट पब्लिक हो गया, वो वाकया ऐसा ही है। अगर से सीएम सिंध ने हैरत अंगेज तौर पे उसके बारे में आज कमेंट नहीं किया और उनको करना चाहिए था कमेंट, उनकी अपनी फोर्स है, वैसे वो इतनी बात करते तो बताना चाहिए था उनकी फोर्स के लोगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये बात तय होगी कि मामला हुआ है, इसलिए कि आईजी और डीआईजी अगर ये कह रहे हैं कि हालिया वाकयात से और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के तनाजुर में पुलिस की जो आला तरीन फोर्स है उससे जबरदस्ती को चीजें, जिसका खुलासा ये नोटिफिकेशन का जो मैंने पढ़ा है, तो इसका मतलब वो तो हुआ है जो जुबैर साहब कह रहे हैं। और अगर वो हुआ है, वसीम ये भी बताएं, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आज वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये मुताल्लिका शख्सियात भी शायद साथ हों, जैसे कि मोहम्मद जुबैर की जो ऑडियो क्लिप है जिसमें जिस तरह का जिक्र किया गया है। सीएम ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि सहाफ़ी ने भी सवाल पूछा तो वो जवाब दिए बगैर चले गए। ये मामला एड्रेस ही नहीं किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अगर कर देते तो शायद कुछ बेहतर सूरत हाल बनती। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी देखिए इसमें अवलीन बात तो ये कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, और वो जहाँ से हुआ है वहाँ पे भी बात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन दूसरी बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है कि वजीर आला सिंध को आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एकतरफा कर दी, सीएम सिंध साहब ने अपनी बात कर दी, और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पे तमाम तर चैनल सवाल जवाब का जब मौका आया, क्योंकि सीएम सिंध साहब ने तो बात नहीं की, $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये था ना कि आईजी हुए या नहीं हुए। इससे ये तासुर भी बन रहा है ना कि फिर ये हुआ ही नहीं वाकया, और वज़ीर आला ने फिर इसका जिक्र करने में मुनासिब नहीं समझा। नोटिफिकेशन के बाद वो तासुर तो खत्म हो गया है ना। नोटिफिकेशन का अल्फाज पढ़ने पर लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ, या तो फिर ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं पुलिस के, वरना तो फिर ये कि वाकया तो हुआ है। तो सीएम सिंध साहब का ये बात करनी चाहिए थी, और इसको फौरी तौर पे इसमें तमाम इदारों को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। वरना देखिए पुलिस फोर्स गली मोहल्ले में अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की होती है। पुलिस के अपने डायनामिक्स होते हैं, रेंजर्स और फौज के अपने, हर किसी की अहमियत बहुत ज्यादा है। और अगर फोर्स इस तरह से डिमोरलाइज होगी, और आप मत भूलिए कि शहर कराची में वैसे भी अमन व अमान के हवाले से खास सूरत हाल है, ये बहुत खतरनाक है। इसको फौरी तौर पर तमाम बड़ों को मिलकर बैठ के एड्रेस करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो भी अब खबरें आ रही हैं कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि ये भी सवाल उठाए गए कि वो उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, उनकी जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ये खबर बिल्कुल ठीक है। अब से आज बिलावल भुट्टो सरदारी साहब अब डायरेक्टली इस मामले पर बात करने वाले हैं, और ये अमल होने वाला है। ये बिल्कुल ये ठीक बात है, बिलावल साहब से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने हमें इस बात को कंफर्म किया। जब हमने उनसे ये बात पूछी कि वजीर आला सिंध क्यों नहीं बोले इस मामले पे दो टोक, तो जवाब में हमें यही बताया गया है कि इस पर अब बिलावल भुट्टो साहब बोलेंगे। ठीक है वसीम, साथ ही रहिएगा, और इसी हवाले से हम आपसे मजीद भी इस पर बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाकया, आईजी सिंध मुश्ताक मेहर 15 रोज़ की छुट्टी पर चले गए हैं। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब ने 2 माह के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, और उन्होंने अपने लेटर में ये कहा है कि वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। जो वाकया हुए हालिया, पूरी सिंध पुलिस दिल बर्दाश्ता है, और अफसरान इस तरह के हालात में काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। जबकि आईजी सिंध मुश्ताक मेहर आज दफ्तर भी नहीं आए, 2 रोज़ से वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं, आज कुछ छुट्टियां ले ली हैं, और ये 2 बड़े अहम ओहदे हैं। अगर ये दोनों छुट्टियों पर चले गए तो फिर पुलिस का महकमा कौन देख रहा है, और इनकी छुट्टियां मंजूर करनी है वजीर आला सिंध ने। वजीर आला सिंध ने आज जिक्र नहीं किया उस वाक़े से मुतालिक जिसका जिक्र पुलिस अफसरान कर रहे हैं, जिस वजह से वो छुट्टियों पर चले गए हैं। इसका जिक्र आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है। जबकि खबर ये भी आ रही है कि बिलावल भुट्टो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हो सकता है कि उस हवाले से इन मामलों पर रोशनी डालें। जबकि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर आए थे और जिस तरीके से नारेबाजी हुई उस पर, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई, गिरफ्तारी अमल में आई, उनको बेल भी मिल गई, वो यहाँ से चले भी गए। उसके बाद पुलिस का ये बयान आना और फिर छुट्टियों पर चले जाना, बड़े अहम सवालात इससे खड़े होते हैं। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर छुट्टियों पर चले गए हैं, अस को छुट्टी ली है उन्होंने, जबकि एडिशनल आईजी साथ ही मुताबिक डीआईजीज भी हैं जिनकी जानिब से ये दरखास्तें दी गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि हालिया वाक़यात के बाद सदमे से 2-4 हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर 2 रोज़ से अपने दफ्तर भी नहीं आए हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इन छुट्टियों की दरख्वास्त की मंजूरी देनी है, और अभी तक वज़ीर आला सिंध की जानिब से और उनके दफ्तर की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है।